आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। लेकिन आज के संसार में मनुष्य ने पाप को और उसके स्वरूप को पूर्ण रीति से बदलने का प्रयास किया है, इसलिए कि मनुष्य अपने को पापी स्वीकार ना करे और पाप की भयंकरता से अपने आप को दूर रखे। इसलिए वह इस शब्द पाप से ही घृणा करता है। ऐसे लोग उस इंसान के समान हैं जो खटमल मारने की दवा की बोतल पर बड़े अक्षरों में सॉस लिखकर चिपका देते हैं और उसे ऐसे स्थान पर रख देते हैं कि हर एक उसे आसानी से उठाकर पी सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने पाप के विषय में 4 गलत विचारधाराओं को रखना चाहता हूं और उसके बाद हम अंत में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं 4 गलत विचारधाराएं जो पाप और उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है। पहले विचार वाले लोग हैं जिन्हें हम एथेइज्म कहते हैं, अर्थात नास्तिकवाद। ये लोग जो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, बड़े अधिकार के साथ कहते हैं कि पाप नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि पाप तो किसी नियम को तोड़ना कहा जाता है। यदि कोई नियम है तो उसका बनाने वाला भी होना चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर ही नहीं है तब उसका कोई नियम व व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए पाप केवल एक झूठा प्रचार है। परंतु हम इनके विचार से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर तो है और परमेश्वर है तो उसका बनाया हुआ नियम भी है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्हें हम डिटरमिनिज्म कहते हैं या नियतिवाद। इन्हें हम पूर्व निश्चित धारणा वाले लोग भी कह सकते हैं। यह लोग मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा पर विश्वास नहीं करते, अर्थात मनुष्य भला या बुरा करने का स्वतंत्रता मनुष्य के पास है, वह इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि मनुष्य केवल सोचता है कि वह स्वतंत्र है और अपने चुनाव से भला व बुरा करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर के प्रभाव और वातावरण का मनुष्य पर पूरा पूरा अधिकार है और वह उसी के चलाए चलता है, और इसलिए मनुष्य दोषी नहीं है। इसके लिए वो बाहर के वातावरण के प्रभाव को जिम्मेदार बताते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिन्हें हम हेडोनिज्म कहते हैं, आनंद प्राप्ति का मार्ग। इनकी शिक्षा है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज आनंद को पाना है, जिसमें कोई दुख ना हो। तो यह आनंद मनुष्य किस तरीके से और किसके द्वारा और कहां प्राप्त हो, इसके विषय में प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस सबसे ऊंची चीज की प्राप्ति मनुष्य कर रहा है वह बुरा क्यों कर हो सकता है। यदि मनुष्य का यही लक्ष्य है कि सबसे ऊंची चीज प्राप्त करे और इस लक्ष्य को पाने के लिए वह क्या करता है, कहां जाता है, इसके विषय में प्रश्न करना उचित नहीं है। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है आनंद को पाना, और मनुष्य उस आनंद को किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकता है, तो उसमें बुराई नहीं है, ऐसा इनका विचार है। चौथे प्रकार के विचारधारा वाले लोग हैं जिन्हें क्रिश्चियन साइंस कहा जाता है, अर्थात मसीही विज्ञान। ये लोग पाप की वास्तविकता को ग्रहण नहीं करते। इनका कहना है कि पाप केवल भलाई का ना होना है। मनुष्य केवल सोचता है कि वह पापी है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे प्रियो, इनका भी विचार गलत है। बाइबल इस बात को बड़ी सफाई व सरलता से व अधिकार के साथ प्रकट करती है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से पापी है। इसलिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 23 पद में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 5 अध्याय और 12 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 8 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं।
10 वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि हर एक मनुष्य पापी है। और बाइबल केवल इसी बात को नहीं बताती है कि हर एक मनुष्य पापी है, परंतु बाइबल पाप से छुटकारे का मार्ग बताती है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है यीशु मसीह के नाम के सिवाय, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम कैसे यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मनुष्य के पापों के बदले में बलिदान हो गया। जो दंड हमें सहना था वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और अब उस पर विश्वास करने वाले और अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हर एक पापी इंसान को वो पापों से मुक्त करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।